इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसईओ के बारे में। एसईओ क्या है, ये कब बना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इत्यादि। एसईओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 15 जून 2001 में फॉर्म हुई थी। ये क्यों बनाई गई थी? ताकि इन सारे ग्रुपिंग्स के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रहे। ये ग्रुपिंग्स कौन थी, ये हम देख सकते हैं इस मैप के अंदर। अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआती सदस्यत्व देशों को देखें, वो है कि चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। शुरुआत में एससीओ का केवल 6 सदस्यत्व देश थे। फिर उसके बाद में 2 और देश इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गई है, वो है पाकिस्तान एंड इंडिया। दोनों देश 2017 में एससीओ का पार्ट बना है। रिसेंटली ईरान ने भी एससीओ का सदस्यत्व स्वीकार किया है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स थे, है कि अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान। क्योंकि अब ईरान परमानेंट मेंबर बन चुका है एससीओ का, तो वो तो ऑब्जर्वर स्टेट्स में नहीं आती, तो अब ऑब्जर्वर स्टेट्स 3 हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स चाहते हैं कि उन्हें भी फुल मेंबरशिप मिले, कि वो देश भी इस ग्रुपिंग का फायदा उठा सके। उसके बाद में एससीओ का 6 डायलॉग पार्टनर्स भी है, वो है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। पिछले साल की एससीओ समिट में इजिप्ट, कतार एंड सऊदी अरेबिया भी इस डायलॉग पार्टनर्स में शामिल हो गई है। एससीओ का मेजर गोल्स क्या है? ये इंक्लूड करता है कि मेंबर स्टेट्स के अंदर बॉर्डर टेंशन्स है तो वो रिजॉल्व करे, और डिस्कसिंग अबाउट सिक्योरिटी कंसर्न्स। कैसे कैसे मतलब अभी हाल ही में हम देख ही रहे थे, चाइना इंडिया की बॉर्डर टेंशन्स हो गई और पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर टेंशन्स हो गई। अब ये बॉर्डर टेंशन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डिस्कस करेंगे तो तब इजीली सॉल्व हो पाएगी। Establishing military cooperation, countering terrorism, cultural cooperation, economic cooperation इत्यादि। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये इंक्लूड करता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स की बैठक होती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। इसमें क्या होता है, सब देशों का विदेशांग मंत्री आप पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको कहते हैं हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। इसकी साल में एक बार में बैठक होती है, जहां इन लोगों ने नई नई गाइडलाइंस, डिसीजन के बारे में चर्चा करते हैं। इस मीटिंग में सारे देशों का प्राइम मिनिस्टर्स भाग लेते हैं और हेड ऑफ द स्टेट्स भाग लेते हैं। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट के बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं। ये लोग रोज की एक्टिविटीज को देखते हैं, जैसे कि एचएससी मीटिंग्स अरेंज करना एक्सेट्रा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये सीओ फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल का बैठक इसी साल 29 जुलाई को ताशकंद में हुई थी। ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल का मीटिंग से पहले हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी पार्ट लिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 2 परमानेंट बॉडीज भी है। पहले वाला है रैट्स। रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। दूसरा वाला है एससीओ सेक्रेटरिएट। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ये ताशकंद में है और एससीओ सेक्रेटरिएट ये बीजिंग में है। बेसिकली ये रैट्स टेररिज्म काउंटर करने में मददगार साबित हो सकती है। इन दोनों की डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब 3 साल के बाद में नई एग्जीक्यूटिव को चुनी जाती है। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं, एससीओ का मेंबर स्टेट्स और एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेट्स। जैसे कि हम जानते हैं, अब एससीओ का 9 सदस्यत्व देश है, वो है रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाल ही में ईरान भी जुड़ गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, बेलारूस ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं।
अब ये जान लेते हैं इस ग्रुपिंग से इंडिया कैसे बेनिफिट कर पाएंगी। इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ग्रुपिंग की वजह से इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस एक्सेस कर पाएंगी एंड ये हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी को भी मजबूत कर पाएगी। इस ग्रुपिंग की वजह से इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सब इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में अगर कुछ बॉर्डर इश्यूज हो तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इश्यूज होती रहती है, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ होती रहती है, सब हम उस प्लेटफॉर्म में मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एसईओ ग्रुपिंग बहुत महत्वकार साबित हो जाती है। इसके बाद कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिलेगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।